मियाँ साहब के जो ये एहतसाब ब्यूरो थे और सैफुल रहमान का जो निजाम था, वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पे केस बनाए थे। ये आपने मुल्क के वसाइल पे डाका मारा के आपने रोजगार दिया है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कहा कि जी हां, मुझ पे इल्जाम है कि मैंने रोजगार दी और इंशाअल्लाह ताला अगर रोजगार देना जुर्म है तो मैं ये जुर्म बार बार करूंगी। कोई और सियासतदान नहीं है, कोई और सियासी जमात की सियासतदान नहीं है जिनके हाथ साफ है। उनका सियासत इस चीज का कि वो अपना जेब कैसे भरेंगे। मैं वाहिद सियासतदान हूं जो 19 साल की उम्र से 2007 से सियासत करता आ रहा हूं। मेरा वालिद इस मुल्क का सदर रहा, 5 साल हुकूमत हमारा। सूबाई हुकूमत में 15 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रहा। अब मैं मुल्क का सबसे नौजवान वजीर खारजा रहा 18 महीनों के लिए। मेरे हाथ साफ है, मेरे मुखालिफ भी नहीं कर सकते हैं। ये पाकिस्तान की सियासत में आप समझो कितना मुश्किल चीज होता है अपना हाथ साफ रखना। ना करप्शन का कोई दाग है इन हाथों पे, ना मेरे मुल्क के अवाम का खून है। मैं अपना जेब भराने के बजाय आपका जेब को भरना चाहता हूं। इस मुल्क के मजदूरों के जेब भरना चाहता हूं। मैं आपसे वादा करता हूं, मेरे पास एक पूरा प्लान है कि हम 5 साल के अंदर ही अंदर जो हमारा तनख्वाह है, जो आपका तनख्वाह है, इंशाअल्लाह ताला हम उसको दुगनी करेंगे। हम ना सिर्फ हम इंशाअल्लाह ताला हमने ये साबित कर दिया माजी में भी कि जो कम से कम तनख्वाह है उसमें सबसे ज्यादा इजाफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ। जो हुकूमत के सरकार की तनख्वाह है उसमें भी इजाफा सबसे ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ है। अब इंशाअल्लाह ताला हमारा ये मंसूबा है कि हमने मुल्क भर में ये टारगेट रखना है, हमारा टारगेट रखना है कि 5 साल में हमने दुगनी करना है पाकिस्तान का आम आदमी का तनख्वाह। यही तरीका है कि हम महंगाई का मुकाबला कर सकते हैं। और ये इतना मुश्किल टास्क नहीं है, ये इतना मुश्किल एक मंजिल नहीं है, हम इस पे पहुंच सकते हैं। हमें अपने मजदूरों को बस उनका मेहनत का सिला दिलवाना है। अगर हम मेहनत का सिला दिलवाएंगे तो आपका मईशत चल सकता है। अगर उनको अपना मजदूरी का, अपना मेहनत का सिलत नहीं मिलेगा तो फिर ये मईशत कैसे चल सकता है। वैसे ही इंशाअल्लाह ताला हम अपने किसानों को अपनी फसल का कीमत दिलवाएंगे। बाहर के जो ममालिक हैं उनको हम डॉलर में गंदम खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं, चीनी खरीदते हैं। हमारे अपने किसान, हम उनको वही रेट दे दें जो आप यूक्रेन का फार्मर को दे रहे हो, जो आप रूस का फार्मर को दे रहे हो। इंशाअल्लाह ताला हम वही रेट अपना पाकिस्तान का किसान को दिलवाएंगे। वो पाकिस्तान का किसान का ना सिर्फ उनका फायदा होगा, हमारा मईशत पूरा का पूरा मईशत का फायदा होगा। हम अपने लोगों को भी खिलाएंगे, हम बाकी पूरी दुनिया में अपने जो फसल है वो पहुंचाएंगे। मैं अपने नौजवानों को कहना चाह रहा हूं कि रोजगार देने का वादा हर कोई सियासतदान करता है। इनका सियासत ये है कि हम आएंगे कि रोजगार, मगर मेरा तारीख ये है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड ये है, ये कोई झूठ नहीं है, ये सियासी नारा वो तब्दीली वाला या वोट के इज्जत वाला नहीं है। ये हमने करके दिखाया, 3 नस्लों से करते आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं भी करके दिखाऊंगा। अब पूछिए अपने बुजुर्गों से
कि कायदे आवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो इस मुल्क का वजीर आजम बना, जो इस मुल्क के नौजवान को पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर भी जो रोजगार के मौके उस शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने दिलवाए थे, क्या कोई उसका मुकाबला कर सकता है? शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पे मियां साहब के जो ये एहतसाब ब्यूरो थे और सैफुल रहमान का जो निजाम था, वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पे केस बनाए थे कि आपने रोजगार क्यों किया, आपने रोजगार क्यों दी, ये आपने मुल्क के वसाइल पे डाका मारा कि आपने रोजगार दिया है। तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पेशी थी कोर्ट में, तो पूछा किया कि शहीद बीबी आप पे ये इल्जाम है? तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कहा कि जी हां, मुझ पे इल्जाम है कि मैंने रोजगार दी, और इंशाअल्लाह ताला अगर रोजगार देना जुर्म है तो मैं ये जुर्म बार बार करूंगी। हमने इंशाअल्लाह ताला मुकामी लोगों को रोजगार देना है, अपने मुकामी लोगों को रोजगार देना है, और इसके लिए इंशाअल्लाह ताला हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पे अपने मंसूबे बनाएंगे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। हमने सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से, मतलब हुकूमत और कारोबारी तबका मिलके काम करते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से सिंध में हमने सड़कें बनाए हैं, ब्रिज बनाए हैं, थरकोल को निकाला है। तो इंशाअल्लाह ताला इसी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे के तहत हम एक पब्लिक वर्क्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को दिलवाने के लिए मंसूबे करेंगे, जिसका खर्चा सिर्फ हुकूमत नहीं मगर हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर मिलके करेंगे। और हमारा शर्त सिर्फ इतना होगा, मियां साहब कहता है कि वो मईशत को तरक्की दिलवाना है तो आप इन्वेस्टमेंट करवा दें, और जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनसे कोई सवाल ना पूछे। हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करेंगे, हम हुकूमत और कारोबारी तबका मिलके काम करेंगे, मगर सवाल हम जरूर करेंगे। हम चाहते हैं कि वो तरक्की करें, मगर सवाल हम पूछेंगे कि आपने मेरे मुकामी भाइयों को कितना रोजगार दिया है। सवाल हम पूछेंगे कि इन्वेस्ट तो आपने किया है, बहुत ही अच्छा है, हम आपका भी मुआशी तरक्की चाहते हैं, मगर आप हमारे मजदूरों को कितना तनख्वाह दे रहे हैं। अगर आप हमारा मजदूर को खुश रखते हैं तो आपको हम खुश रख सकते हैं। अगर आप अपने मजदूरों को मेहनत का सिला नहीं दे रहे हैं तो हम किसी और को लेकर आएंगे, किसी और से इन्वेस्टमेंट करवाएंगे, किसी और से काम करवाएंगे, मगर जब तक मजदूर खुशहाल नहीं तो मुल्क खुशहाल नहीं हो सकता। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।